जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके स्टैटिक जोन 2.0 पर। आज के इस वीडियो में हम जनरल साइंस के टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे, जो आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल से। आज का हमारा पहला सवाल है, जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, यह किसे कहा जाता है? तो यह अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान जो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था, वह किनके द्वारा किया गया था? यह किया गया था लेमार्क और ट्रेविनस के द्वारा। किनके द्वारा? तो लेमार्क और ट्रेविनस के द्वारा किया गया था। लेमार्क जो कि फ्रांस से थे और ट्रेविनस जो थे वह जर्मनी से थे। जीव विकास जो सर्वप्रथम समझाया गया था, यह किनके द्वारा समझाया गया था? यह समझाया गया था लेमार्क के द्वारा। किनके द्वारा? तो लेमार्क के द्वारा। चिकित्सा शास्त्र का जो जनक कहा जाता है वह हिप्पोक्रेट को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेट को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक जो कहा जाता है वो थियोफ्रेस्ट को कहा जाता है। किनको कहा जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक? तो थियोफ्रेस्ट को कहा जाता है। रासायनिक विज्ञान का जो जनक कहा जाता है वह कहा जाता है लेबोजियर को। किनको कहा जाता है? तो लेबोजियर को कहा जाता है। मानव का विकास, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषय जो है उसको कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। गैसों के जो विसरण का नियम दिया गया था वह ग्राहम के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा दिया गया था? तो ग्राहम के द्वारा दिया गया था। ग्रहों की गति का जो नियम का प्रतिपादन किया गया था वह केपलर के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? ग्रहों के नियम, जो गति के नियम है वह किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? यह किया गया था केपलर के द्वारा। E = mc² का जो समीकरण दिया गया था वह दिया गया था आइंस्टाइन के द्वारा। किनके द्वारा? आइंस्टाइन के द्वारा। जड़त्व के नियम की जो खोज किया गया था यह किया गया था गैलीलियो के द्वारा। किनके द्वारा किया गया था? तो गैलीलियो के द्वारा किया गया था। गुरुत्वाकर्षण के जो नियम का प्रतिपादन किया गया था वह किया गया था न्यूटन के द्वारा। किनके द्वारा किया गया था? तो न्यूटन के द्वारा किया गया था। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का जो प्रतिपादक किया गया था वह किया गया था डार्विन के द्वारा। किनके द्वारा? डार्विन के द्वारा। उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत दिया गया था वो हुगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा दिया गया था? तो हुगो डी ब्रिज के द्वारा। नेचुरल जो सिलेक्शन का सिद्धांत दिया गया था यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा दिया गया था? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो दिया गया था यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। विकास के सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वह थे चार्ल्स डार्विन। कौन थे? चार्ल्स डार्विन। आनुवंशिकी के जनक कहा जाता है जॉन मेंडल को। किनको कहा जाता है? जॉन मेंडल को। मेंडल ने अपने प्रयोग में के लिए जो चुना था, कौन सा पौधे को चुना था? तो इन्होंने मटर के पौधे को चुना था। किसको चुना था? तो मटर के पौधे को चुना था। आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा था। किसने कहा था? तो यह कहा था डब्ल्यू वाटसन ने। किसने कहा था? तो डब्ल्यू वाटसन ने कहा था। आनुवंशिकी जो उत्परिवर्तन होता है यह क्रोमोजोम में होता है। किसमें होता है? तो क्रोमोजोम में होता है। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? तो जोहानसन के द्वारा किया गया था। जीन जो अवस्थित होती है वह गुणसूत्रों में अवस्थित होती है। किसमें होती है? तो गुणसूत्रों में अवस्थित होती है। एक जीन एक एंजाइम का जो सिद्धांत दिया गया था यह बीडल और टेटम के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा दिया गया था? एक जीन एक एंजाइम, तो यह दिया गया था बीडल और टेटम के द्वारा। खून का जो लाल रंग होता है वह होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में जो पाया जाने वाला तत्व होता है वह होता है लोहा। क्या होता है? तो लोहा होता है। हीमोग्लोबिन यौगिक जो है वह किसका यौगिक है? हीमोग्लोबिन प्रोटीन का यौगिक है। किसका यौगिक है? तो प्रोटीन का यौगिक है। खून थक्का नहीं जमता। किस रोग में खून जो है वह थक्का नहीं जमता है? तो यह हीमोफीलिया जो रोग होता है उसमें खून जो होता है वह थक्का नहीं जमता। शरीर के अंदर रक्त जो होता है वह जमने में से रोकता है। कौन रोकता है? शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। जो रोकता है वह होती है हिपेरिन नाम का एक प्रोटीन होती है जो कि शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकती है। तो कौन रोकती है? हिपेरिन नामक एक प्रोटीन है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का जो उत्पादन होता है वह होता है यकृत के द्वारा। किनके द्वारा होता है? तो यकृत के द्वारा होता है। रक्त का अध्ययन जो होता है उसको हेमेटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेमेटोलॉजी कहा जाता है। रक्त के थक्का बनने में जो सहायक होता है वह होता है प्लेटस्ट। कौन होता है? प्लेटस्ट। प्लेटस्ट की जो
मृत्यु होती है वह प्लीहा में होती है। किसमें होती है? तो प्लीहा में होती है। रक्त का थक्का जमने में जो सहायक विटामिन होती है वह होती है विटामिन के। कौन सी विटामिन रक्त का थक्का जमने में सहायक होती है? तो रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन होती है विटामिन के। रुधिर का तरल जो भाग होता है उसको प्लाज्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो प्लाज्मा कहा जाता है। रक्त का कितना % भाग जो होता है वह प्लाज्मा होता है। तो रक्त का जो 60% भाग होता है वह प्लाज्मा होता है। पदार्थ की जो चतुर्थ अवस्था होती है वह होती है प्लाज्मा। क्या होती है? प्लाज्मा। रक्त में पाए जाने वाली जो धातु है वह है लोहा। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा को। किसको ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है? तो प्लीहा को जो है उसको ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। आरबीसी का गर्भागृह कहा जाता है प्लीहा को। किसको कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। ब्लड बैंक में सुरक्षित जो रक्त को रखा जाता है वह कितनी डिग्री टेम्परेचर पर रखा जाता है? तो इसको रखा जाता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रक्त को रखा जाता है ब्लड बैंक में सुरक्षित। कितना डिग्री टेम्परेचर पर? तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर रखा जाता है रक्त को ब्लड बैंक में सुरक्षित रखा जाता है। रक्त समूह जो होते हैं वह कितने होते हैं? रक्त समूह जो होते हैं वह 4 रक्त समूह होते हैं। 4 रक्त समूह होते हैं जिनमें होते हैं ए बी बी और ओ। रक्त समूह की जो खोज की गई थी वह किनके द्वारा किया गया था? तो रक्त समूह की जो खोज किया गया था वह लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। RH फैक्टर जो होता है वह किससे संबंधित है? RH जो फैक्टर है वह रक्त से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो रक्त से संबंधित है। RH जो फैक्टर है उसकी जो खोज किया गया था वह लैंडस्टीनर और विनर के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? तो लैंडस्टीनर और विनर के द्वारा किया गया था। रक्तचाप जो नियंत्रित होता है वह एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा होता है। किनके द्वारा होती है? तो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा होता है। रक्त को शुद्ध करता है। रक्त को कौन शुद्ध करता है? तो रक्त को किडनी शुद्ध करता है। रक्त के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है उसको डायलिसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायलिसिस। मूत्र का जो निर्माण होता है वह किडनी में होता है। किस में होता है? तो किडनी में होता है। किडनी का जो भार होता है वह 150 ग्राम होता है। कितना होता है? तो 150 ग्राम होता है। मानव जो किडनी है उसमें जो पत्थर बनती है वह कौन सी होती है? तो यह होती है कैल्शियम ऑक्जिलेट। क्या होती है? कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनती है। रक्त का जो pH मान होता है वह 7.4 होता है। रक्त एक क्षारीय पदार्थ है और उसका pH मान होता है 7.4। रक्त दाब मापने वाला जो यंत्र है वो उसको कहा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या कहा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन किया गया था वह विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? तो विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। शरीर से रक्त जो होती है, शरीर से हृदय की ओर जो रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी होती है उसको शिरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो शिरा कहा जाता है। शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली जो रक्त वाहिनी होती है उसको शिरा कहा जाता है और हृदय से जो रक्त शरीर की ओर ले जाती है उसको धमनी कहा जाता है। ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। शरीर से हार्ट की ओर ले जाने वाली जो रक्त वाहिनी होती है वह होती है शिरा और हार्ट से जो शरीर की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी होती है उसको धमनी बोलते हैं। हृदय की जो धड़कन का नियंत्रण होता है उस पेसमेकर के द्वारा किया जाता है। जराविक 7 जो है यह क्या है? जराविक 7 जो है वह एक कृत्रिम हृदय है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वह रक्त के द्वारा होता है। किनके द्वारा होता है? तो रक्त के द्वारा होता है। पित्त जो होता है वह क्या है? पित्त जो है एक क्षारीय द्रव है जो कि पीले हरे रंग का होता है। किस रंग का होता है? तो पीले हरे रंग का होता है जो कि एक क्षारीय द्रव है। पित्त का जो pH मान होता है वह 7.7 होता है। कितना होता है? तो 7.7 होता है। पित्त जो स्रावित होती है यो यकृत के द्वारा स्रावित होती है। यकृत में भविष्य के लिए जो भंडारित रहता है वह विटामिन ए भंडारित रहती है। क्या रहती है? तो विटामिन ए भंडारित रहती है। पित्त जो जमा होती है वह पित्ताशय में होता है। हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है यह कुत्ते के काटने से होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है यह विषाणु के द्वारा होता है और विषाणु की जो खोज किया गया था यह इवानोव्स्की के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? तो इवानोव्स्की के द्वारा किया गया था। और विषाणु का जो अध्ययन होता है उसको कहा जाता है वायरोलॉजी। क्या कहा जाता है? तो वायरोलॉजी कहा जाता है। रानीखेत जो बीमारी होती है यह वायरस के द्वारा फैलती है। किसके द्वारा फैलती है? वायरस के द्वारा फैलती है। जंतुओं में जो होने वाली
फूड एंड माउथ जो रोग होता है वह विषाणु के कारण फैलता है। किसके कारण फैलता है? तो विषाणु के कारण होता है। कवकों का जो अध्ययन होता है उसको माइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? तो माइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। शैवालों का जो अध्ययन होता है इसको कहा जाता है फाइकोलॉजी। कवकों को माइकोलॉजी और शैवालों को फाइकोलॉजी। शैवालों की जो कोशिका व्यक्ति बनी होती है वह बनी होती है सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? तो यह बनी होती है सेलुलोज की। बैक्टीरिया की खोज किया गया था लीवनहॉक के द्वारा। किनके क्या द्वारा किया गया था? तो लीवनहॉक के द्वारा किया गया था। ध्वनि का जो सर्वाधिक वेग होता है वह ठोस में होती है और ध्वनि की जो धीमी गति होती है वह हवा में होती है। ध्वनि की जो चाल है वह होती है 760 मील पर आवर होती है। कितनी होती है? 760 मील पर आवर। ताप बढ़ने से जो ध्वनि की चाल क्या होती है? ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। वायु क्या है? वायु एक गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। वायु उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो गैस में विलयन का उदाहरण है। गैस में विलयन का उदाहरण है वायु। हवा में जो ध्वनि का वेग होता है वह कितना होता है? हवा में ध्वनि का वेग जो होता है वह 332 मीटर पर सेकंड होता है। कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड। ध्वनि जो मापा जाता है, ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है डेसिबल में। किसमें मापा जाता है? तो डेसिबल में मापा जाता है। हवा का जो बाष्प घनत्व होता है वह होता है 14.4। कितना होता है? 14.4। प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी खगोलीय दूरी का इकाई है। किसका इकाई है? खगोलीय दूरी का इकाई है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो बराबर होता है वह होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। किलोमीटर में रहे तो 10⁻12 किलोमीटर और मीटर में रहे तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। दूरी मापने में जो सबसे बड़ी इकाई होती है, दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वह होती है पार्सेक। जड़ों के जो रूपांतरण है यह है मूली और गाजर, जड़ों के रूपांतरण है। और तने के जो रूपांतरण है वह है आलू और प्याज। पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है वह पाई जाती है मस्तिष्क में। किसमें पाई जाती है? पिट्यूटरी ग्रंथि यह पाई जाती है मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि को। शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि है यह है पिट्यूटरी ग्रंथि। दो जो वंशानुगत रोग है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी होते रहता है यह है वर्णांधता एवं हीमोफीलिया। कौन सी? वर्णांधता और हीमोफीलिया। सर्वप्रथम जो मनुष्य में वर्णांधता का वर्णन किया गया था यह किया गया था हेर्नर के द्वारा। किनके द्वारा किया गया था? यह हेर्नर के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1876 में किया गया था। एक वर्णांध जो व्यक्ति होती है वह किस रंग की को पहचानने की उसकी क्षमता नहीं होती है, तो लाल और हरा रंग को उसको पहचानने की क्षमता नहीं होती है। थायरोक्सिन जो हार्मोन होती है वह कहाँ से स्रावित होती है? थायरोक्सिन जो हार्मोन होती है यह थायराइड ग्रंथि से स्रावित होती है। किससे स्रावित होती है? तो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होती है। जठर रस जो पाया जाता है इस जठर रस में पाया जाता है क्या? तो जठर रस जो होता है उसमें पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। लाइकेन जो परस्पर उसमें सहजीवी मौजूद रहती है लाइकेन में वह होती है कवक और शैवाल। क्या होती है? कवक और शैवाल। प्रोटीन का जो पाचन होता है यह होती है छोटी आंत में। कहाँ पे होती है? छोटी आंत में। मनुष्य में जो पाचन का आरंभ होता है यह होती है मुंह से। कहाँ से होती है? तो मुंह से पाचन का आरंभ होती है। पचे भोजन का जो अवशोषण होता है यह होती है छोटी आंत के द्वारा। किनके द्वारा? तो छोटी आंत के द्वारा। और लार में जो पाया जाने वाला एंजाइम है यह है टाइलिन। क्या है? तो टाइलिन है। चलिए दोस्तों, यहीं पे आज के सेशन का हमारा 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक हमें जरूर दें। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।